वेलकम टू दूध सागर वाटरफॉल। यहाँ पर प्राइवेट पार्किंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ये जो टिकट बुक तो आप देख रहे हो, यहाँ से आपको एंट्री टिकट मिल जाएगी, जिसका पर पर्सन चार्जेस 500 रुपये आपको देना पड़ेगा। बाद में आपको यहाँ से ही लाइफ जैकेट लेना पड़ेगा, जो कि कंपलसरी है, और उसका चार्जेस 40 रुपये पर पर्सन है। टिकट के साथ आपको एक गवर्नमेंट व्हीकल ड्राइवर के साथ मिलेगा, जो आपको वाटरफॉल तक ले जाएगा। उसी व्हीकल में आपको वापस भी आना होगा। टिकट बूथ से वाटरफॉल जाने में करीबन 30 मिनट से 50 मिनट तक का समय लग सकता है। ये जो राइड है वो आपकी टोटली एडवेंचर राइड हो जाएगी, क्योंकि जंगल का रास्ता है और कुछ रिवर के बीच में भी क्रॉस करते हुए आपको जाना पड़ेगा, और जगह जगह रास्ते में आपको बहुत सारी वाटर क्रॉसिंग भी देखने के लिए मिलेगी। पहले तो आप इस वाटर स्ट्रीम से होते हुए जाना है, फिर जगह जगह आपको झरने भी मिलेंगे, लेकिन मज़ा बहुत आएगा। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप गोवा ट्रिप में दूध सागर वाटरफॉल विजिट नहीं करते हैं तो आपकी गोवा की ट्रिप कंप्लीट नहीं होती है। फॉरेस्ट में बढ़ते हुए आपको रास्ते में सबसे पहले जहाँ से आपको फॉरेस्ट की एंट्री है वहाँ से परमिशन लेनी होगी, जिसका पर पर्सन चार्ज 50 रुपये है। और अगर आपके पास कैमरा है तो उसका भी सेपरेट आपको टिकट लेना पड़ेगा। मोबाइल कैमरा से आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, उसका आपको कोई चार्ज नहीं देना है। यहाँ आने के लिए आपको टिकट पहले से ही ऑनलाइन बुक करवा लेनी होगी। अगर चेक पोस्ट पर ज़्यादा ट्रैफिक हुआ तो आपको वापस भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आप पहले से ही एडवांस में टिकट बुक करवा के आते हैं तो डेली की 240 गाड़ियाँ यहाँ से जाती है, तो आपको डेफिनेटली श्योर शॉट वहाँ पे गाड़ी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप बिना टिकट बुक करवाए आएंगे तो आपको, अगर कोई अपनी ऑनलाइन टिकट कैंसिल करता है, उसकी जो सीट खाली होगी वो सीट आपको अलॉट होगी, तो जिसके चांसेस कभी कभी बहुत कम हो जाते हैं अगर ज़्यादा भीड़ होती है तो। वैसे इन जनरल आपको ऑफलाइन जाने के बाद भी टिकट मिल जाएगी, पर उसके लिए आपको 1 से 2 बजे तक का वेट करना पड़ेगा। जहां हमने कार पार्क करी थी और वाटरफॉल के लिए टिकट्स ली थी, उस विलेज का नाम कोलेम है, और वहां से दूध सागर वाटरफॉल का टोटल डिस्टेंस 10 किलोमीटर है। दूध सागर वाटरफॉल भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा मैनेज किया जाता है। दूध सागर वाटरफॉल को गोवा का लास्ट डेस्टिनेशन भी कहा जा सकता है, क्योंकि उसके पीछे आपको कर्नाटक स्टेट दिख जाएगा। मतलब गोवा और कर्नाटक स्टेट के बीच के बॉर्डर के ऊपर है दूध सागर वाटरफॉल। और ये वाटरफॉल विजिट करने का बेस्ट टाइम मेरे हिसाब से नवंबर टू अप्रैल है। विंटर के सीज़न में किसी दिन अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो मेक श्योर आप अर्ली मॉर्निंग आ जाओ, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आप पीक टाइम में आ रहे हो तो यहाँ पर पहले से ही आपको टिकट बुक करके आना पड़ेगा, या जितना जल्दी हो सके आप यहाँ पहुँच जाए, वरना ऐसा भी हो सकता है कि आपको टिकट ना मिले और सारी गाड़ियाँ फुल हो जाए और आपको वापस जाना पड़े, क्योंकि यहाँ पर जो जीप्स होती है वो लिमिटेड होती है और सब ऑलरेडी ऑनलाइन बुक हो जाती है, तो आपको शायद नंबर नहीं आएगा अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करके नहीं आएंगे। ये जो गेट है उसके आसपास आपको जीप में से उतार दिया जाएगा, और यहाँ से आपको पैदल चलते हुए वाटरफॉल तक जाना है, जिसमें करीबन 20 मिनट का समय लग सकता है। जितना मज़ा आपको जीप राइड में आया, उससे भी ज़्यादा मज़ा आपको इस पत्थर भरे रास्ते से पानी के बीच से होते हुए जाने में आएगा, क्योंकि आप ऐसे ऐसे रास्ते पर चल रहे होंगे जो जंगल के बीच में पत्थर के ऊपर से बना हुआ है, और आपको रिवर भी क्रॉस करनी पड़ेगी, जिसके ऊपर एक छोटा सा पुल रखा गया है। वैसे तो यहाँ पर स्मॉल ब्रिज बने हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन यहाँ आप फोटोग्राफी भी कर सकते हो, या कुछ देर के लिए शांत एटमॉस्फेयर में भी आप टाइम स्पेंड कर सकते हो। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको वाटरफॉल की आवाज़ साफ सुनाई देने लगेगी, और आपका एक्साइटमेंट लेवल और ज़्यादा होता चला जाएगा। और यहाँ पर कुछ चेंजिंग रूम्स भी बनाए गए हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये जगह बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है कि यहाँ पर आपको लिमिटेड टाइम दिया जाता है। 1 से 1.5 घंटे में आपको गेट से चलते हुए वापस आना है, वहाँ पे एंजॉय भी करना है और वापस भी चला जाना है, और शायद टाइम लिमिट की वजह से आप पूरा एंजॉय ना कर पाओ। आप एक काम कर सकते हो कि आप अपने जीप ड्राइवर को पूछ सकते हो कि आप 1-2 घंटा अगर एक्स्ट्रा रुकना पड़े तो आप कितना चार्ज लोगे। मेरे ख्याल से 1 घंटा एक्स्ट्रा रुकने का चार्ज 500 रुपये पर पर्सन है। अगर ऐसा है तो आपको 500 रुपये पर पर्सन देना टोटली वर्थ है। और अगर आप वाटरफॉल जा रहे हो तो आप बिना वाटरफॉल में स्विम करे वापस मत जाना, और आपके पास लाइफ जैकेट भी रहेगी, और अगर आपको स्विमिंग भी नहीं आती है तो वहाँ पर लाइफ एंड सिक्योरिटी गार्ड की हेल्प से भी आप स्विमिंग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वाटरफॉल के कुछ बेहद खूबसूरत नज़ारे। ये देखो, फिलहाल मैं साइड में किनारे किनारे पे रुक रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हो रही है मेरी, किनारे किनारे पे हूँ मैं, अंदर डाल के दिखाता हूँ। तो फाइनली दोस्तों चप्पल मिलेगी, चप्पल पहन के बाहर निकलते हैं। इसमें तो बहुत ज़्यादा स्लिपरी है मामला, तो चप्पल पहन के यहाँ से बाहर निकल के अपना बैग उठाते हैं। तो ये देखो, नहा धो के अपने कपड़े वपड़े चेंज करके मैं यहाँ पे आ गया हूँ। वापस से मैंने कपड़े पहन लिए। तो फिलहाल ये मेरे पीछे कुछ दूध सागर वाटरफॉल,